पंजाब और केपी के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर और मोटरवेज बंद कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई, बाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी शदीद हो गई। मरी और गिरदनवाह में कल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू में पारा -10, कलात -3, ज़ियारत में -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया। वादी नीलम में टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से गिरने के बायस नदी नाले और चश्मे भी जम गए। लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी, पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में आज हल्की बारिश होगी। कराची में साइबेरियन हवाओं से मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान। इंतखाबात से कबल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद मुस्ताफी हो गए। उमर हमीद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अहम मुलाकात, फेफड़ों में इन्फेक्शन के बायस काम करने से मौजरत कर ली। सिकंदर सुल्तान राजा का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहत दी। उमर हमीद तिब्बी बुनियादों के बायस छुट्टियों पर हैं, उनकी तबीयत ने इजाज़त दी तो वो जल्द फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं, अवाम अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी से ज़ाती मसला नहीं, इलेक्शन नताइज आते ही बेयकीनी ख़त्म हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अनासर को सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत से लोग रूपोश हैं, सरेंडर करने तक उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है फौजी ट्रायल के नताइज आने वाली हुकूमत के दौर में नजर आएं। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या बानी PTI 9 मई वाक़यात में मुलव्विस हैं? अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है। शहर लाहौर है, ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे। वो तो ज़िया-उल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो कभी जनरल फैज से तो कभी किसी और की वजह से शहर पे मुसल्लत हुए। हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। ये लोग समझते हैं मार मार के डरा सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। ज़िया के मुसल्लत लोग पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए? लाहौर किसी कारोबारी या खिलाड़ी का नहीं, भुट्टो के जियालों का है। ये समझते हैं हमें मारकर डरा सकते हैं, तो इनकी गलत फहमी है। डट कर मुकाबला करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का अल्टीमेटम, ये लोग ज़िया-उल हक, कभी हमीद गुल और कभी फैज़ हमीद की बदौलत मुसल्लत हुए। ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि इन्हें इलाज के लिए लंदन ना जाना पड़े। मौलाना फजल रहमान काबुल पहुंच गए। अफगान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुत्तकी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का दौरा अफ़गानिस्तान अमन और मईशत के हवाले से दोनों ममालिक के अवाम के लिए सूदमंद साबित होगा। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद के हक में बोल पड़े। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हों तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इंतखाबात मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। सरबराह JUI ने मजीद कहा कि हालात की संगीनी का अदराक किया जाए। बलोचिस्तान और KP में इंतखाबात का माहौल नहीं है। बानी PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या फिर नहीं, सस्पेंस का हाल बरकरार। NA नवासी मियांवाली से बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI नाअहली केस में दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई, अपील ज़ेर समात है। तोशाखाना में सारी चीज़ें डिक्लेयर की गईं। तोशाखाना केस में नाअहली का फैसला RO नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है।
पी टी आई के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालती हुक्म पर पी टी आई रहनुमाओं से मुलाकात की गई। बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इक़दामात और हिदायत की तफसीलात भी फराहम कर दी गई। शिकायत पर IG, चीफ सेक्रेटरी और ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करा दी। PTI उम्मीदवारों के 76.18% कागजात मुस्तरद किए गए। इन लोगों का लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी। IG जेल खाना जात की बानी PTI की जेल से आर्टिकल लिखने की तरदीद सामने आ गई। मियां फारूक नज़ीर ने कहा कि कोई तहरीरी मवाद जेल से बाहर नहीं गया। बानी PTI के पास लिखने के लिए कोई कागज़ कलम नहीं। मुलाकात करने वालों की भी तलाशी ली जाती है। SOPs के तहत मुलाकात करने वाले खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। किसी शख्स ने खुद ही साबिक चेयरमैन PTI की तरफ से तहरीर लिख कर शाया कराई है। शहबाज शरीफ से बुशरा बीबी के समधी अता मानिका की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका की टिकट पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, पार्टी टिकट का फैसला कायद नवाज शरीफ ने करना है। हयात मानिका ने पाकपतन की हल्का PP 193 से नून लीग की टिकट के लिए दरखास्त दे रखी है। नून लीगी सदर से पार्टी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, जावेद लतीफ़ की मुलाकात। मलिक अफजल खोकर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, सैफुल मलूक खोकर भी मिले। अवाम नाकाम सियासी जमातों की दोगली और दो रुखी पॉलिसीज को पहचान चुके हैं। तीनों नाकाम सियासी जमातें अवाम के सामने मंशूर की बजाय कारकर्दगी पेश करें। सिराजुल हक का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि साबिक हुक्मरान जमातें अपनी बादशाहत और बेटे बेटियों को कौम पर मुसल्लत करना चाहती हैं। शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन न कराए गए तो मुल्क की इस्तेहकाम को खतरा लाहक होंगे। मुल्क की तारीख के बदतरीन पावर ब्रेकडाउन की 1 साल बाद तहकीकात मुकम्मल। 3 अफसरान वाक़े के जिम्मेदार, 2 बरी करार। तहकीकाती रिपोर्ट में बिजली सिस्टम बगैर किसी SOP के चलाने का भी इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता साल 23 जनवरी को पावर ब्रेकडाउन से मुल्क भर में बिजली बंद हुई थी। सर्दियों में बिजली और गैस के बाद इंटरनेट की भी लोड शेडिंग। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विस डाउन। फेसबुक, यूट्यूब और X की सर्विसेज गुज़श्ता चंद घंटों से मुतासर। सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग एक बार फिर से कामयाब। इंतखाबात में टर्न आउट 40% रहा। मारूफ क्रिकेटर शकीब उल हसन भी अवामी लीग के टिकट पर नशिस्त जीत गए। ऑपोजिशन का इलेक्शन का बॉयकॉट। ढाका में पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात। शरपसंदों ने 5 स्कूल्स और 4 पोलिंग बूथ्स को आग लगा दी। पुलिस ने जिम्मेदार ऑपोजिशन को ठहराकर 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया।